हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता है कि जहाँ पर हाइफन का साइन आता है वहाँ पर हमें इन्फिनिटी का साइन नोट करना होगा। जहाँ पर भी हाइफन का साइन था वहाँ पर हमने इन्फिनिटी नोट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है रो रिडक्शन। फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट है 2, सेकंड में है 2, थर्ड में सबसे मिनिमम एलिमेंट 4, नेक्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 3। अब हम न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे रिड्यूस करके। हमें पता है कि इन्फिनिटी से कुछ भी लेस नहीं होता, ये ऐसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट 3 और 2 का डिफरेंस 1, 6 और 2 का डिफरेंस 4, 2 और 2 का डिफरेंस 0, 2 और 3 का डिफरेंस 1। नेक्स्ट में 3 और 2 का डिफरेंस 1, इन्फिनिटी का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 5 और 2 का डिफरेंस 3, 2 और 2 का डिफरेंस 0, 2 और 3 का डिफरेंस 1। नेक्स्ट में 6 और 4 का डिफरेंस 2, 5 और 4 का डिफरेंस 1, इन्फिनिटी का साइन ऐसे ही। 6 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 4 का डिफरेंस 0। नेक्स्ट में 2 और 2 का डिफरेंस 0, नेक्स्ट भी 0। 6 और 2 का डिफरेंस 4, इन्फिनिटी का साइन ऐसे ही। 6 और 2 का डिफरेंस 4। नेक्स्ट में 3 और 3 का डिफरेंस 0, नेक्स्ट भी ऐसे ही। नेक्स्ट 3 और 4 का डिफरेंस 1, 3 और 6 का डिफरेंस 3, इन्फिनिटी का साइन ऐसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कॉलम रिडक्शन। कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट देखेंगे 0, नेक्स्ट में 0, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 0 और नेक्स्ट में भी 0। अब हम न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे रिड्यूस करके। फर्स्ट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें 0 है, तो 0 से कुछ भी लेस करेंगे तो वो ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट में 1 में इसे लेस करेंगे, यहाँ पर 3, 2, इन्फिनिटी, 3 और 0। नेक्स्ट भी ऐसे ही आ जाएगा और नेक्स्ट भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, असाइन जॉब। जॉब असाइन करने के लिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स एज इट इज़ नोट करनी होती है। अब हम जॉब असाइन करेंगे। हम वो रो ढूंढेंगे जिसमें एक सिंगल ज़ीरो है। फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो है, इसे हम लेंगे और कॉलम को कट करेंगे। नेक्स्ट में सिंगल ज़ीरो नहीं है, नेक्स्ट में हमारे पास एक सिंगल ज़ीरो है, इसे हम लेंगे और कॉलम कट। नेक्स्ट में सिंगल ज़ीरो नहीं है और नेक्स्ट में भी नहीं है। जब हमने रो वाइज एक बार चेक कर लिया, हमें और कोई ज़ीरो नहीं मिली, तो अब हम कॉलम वाइज जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में सिंगल ज़ीरो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में हमें एक सिंगल ज़ीरो है और रो को हम कट करेंगे। अब नेक्स्ट हम फिर से रो वाइज जाएंगे। इस रो में भी कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यहाँ पर 2 ज़ीरो है, तो हम नहीं लेंगे। अब हम कॉलम वाइज जाएंगे। इस कॉलम में एक सिंगल ज़ीरो है, इसे हम लेंगे और रो को कट करेंगे। अब हमारे पास 5 जॉब हैं, लेकिन हमने 4 असाइन की है। हमारे पास जो जॉब है वो पूरी असाइन नहीं हुई, इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। अब हम सबसे मिनिमम एलिमेंट देखेंगे, यहाँ पर है 1 और बाकी के एलिमेंट में से लेस करेंगे और जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं वहाँ पर ऐड करेंगे। अब हम लेस करके न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे।
इन्फिनिटी का साइन ऐसे ही, 1 और 1 का डिफरेंस 0, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 0 0, नेक्स्ट 0 इन्फिनिटी 0 0 0, नेक्स्ट 2 1 इन्फिनिटी 3 और 0, नेक्स्ट 0 0 2 इन्फिनिटी और 4, नेक्स्ट में 1 1 0 5 और इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हम न्यू जॉब असाइन करेंगे। इस रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, नेक्स्ट में भी नहीं है, नेक्स्ट में भी नहीं है, नेक्स्ट में भी नहीं और नेक्स्ट में भी नहीं। अब हम कॉलम वाइज जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में एक सिंगल ज़ीरो है, हम इसे लेंगे और रो को कट करेंगे। नेक्स्ट में भी नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास कॉलम में सिंगल ज़ीरो है और रो को हम कट करेंगे। अब फिर से रो वाइज जाएंगे। फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। अब कॉलम वाइज यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अब हमारे पास ना तो रो में ही सिंगल ज़ीरो है और ना ही कॉलम में, तो ये मल्टीपल सोल्यूशन का क्वेश्चन हो गया आगे। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी बॉक्स एक ज़ीरो ले लेंगे और उसके एक कंडीशन होगी, हमें रो और कॉलम दोनों को कट करना होगा। अब आगे हम नॉर्मल फिर से ऐसे ही कर सकते हैं। फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल ज़ीरो है, इसे हम लेंगे, कॉलम कट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम वाइज एक सिंगल ज़ीरो है, इसे हम लेंगे और रो को हम कट करेंगे। अब हमारे पास 4 ही जॉब है और 5 ही जॉब है और 5 ही हमने साइन कर लिया। अब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है, लेकिन ये ट्रैवलिंग सेलमैन्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें इसमें रूट भी चेक करने होंगे। तो अब हम रूट चेक करते हैं। रूट हम कैसे चेक करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे हमारा ए से रूट कहाँ पर गया, ए से गया बी पर। कोई भी जो रूट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं, ए से गया बी पर, बी से गया डी पर, बी से गया डी पर और आगे डी से गया ए पर। ये फिर से ए से बी जाकर बी से डी और फिर से ए पर आ गया। ये रूट जो है रिपीट हो गया, लेकिन हमने रिपीट नहीं करना क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट मिनिमम करनी है। अगर वो ऐसे ही बार बार रूट रिपीट करे जाएगा तो हमारी कॉस्ट जो है मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमें ऐसा रूट बनाना है जिसमें वो सभी सिटीज़ एक बार में घूम ले और हमारी कॉस्ट भी मिनिमम हो। यहाँ पर उसने ना सी घूमी है ना ही ई, और वो सीधा ए में आ गया, तो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। जब यहाँ पर हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया तो इसमें हमने अपनी मर्ज़ी से एक जीरो सेलेक्ट किया था, हमने इसे प्रेफरेंस दी थी। अब अगली बार हम इसे प्रेफरेंस देकर देखते हैं कि क्या पता हमारा रूट सही आ जाए। उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो टेबल है वो एज इट इज़ फिर से नोट करना होगा। अब हम फिर से वो रो और या कॉलम ढूंढेंगे जिसमें सिंगल ज़ीरो है। सबसे पहले हम रो वाइज देखेंगे, यहाँ पर सिंगल ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अब हम कॉलम वाइज जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में एक सिंगल है, तो इसे हम लेंगे और रो को कट करेंगे। फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में एक सिंगल ज़ीरो है, तो इसे लेंगे और रो को कट करेंगे। अब हमारे पास किसी भी रो और कॉलम में सिंगल ज़ीरो नहीं बची, तो सबसे पहले हमें इसे प्रेफरेंस दी थी, अब इसे प्रेफरेंस देकर देखते हैं। तो हमने इसे प्रेफरेंस की, इसकी रो और कॉलम को कट किया। अब नेक्स्ट रो में हमारे पास एक सिंगल ज़ीरो है, इसे लेंगे और ये कट, और आगे नेक्स्ट रो में ये सिंगल ज़ीरो है, इसे लिया और इसे कट। अब ये फिर से हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल तो हो गया है, लेकिन हमने फिर से रूट चेक करना है कि हमारा रूट जो है वो रिपीट है या नहीं, फिजिबल है या नहीं। तो हम रूट चेक करेंगे। अब इसका ए से ये कहाँ पर गया, पहले डी पर, डी से ये गया बी पर, लेकिन बी से ये फिर से ए पर आ गया, तो ये भी हमारा नॉट फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। इसमें भी रूट जो है रिपीट हुए, तो हम फिर से ये जो टेबल नोट किया है वो फिर से एज इट इज़ ही नोट करेंगे पहले।
अब हमने ज़ीरो को प्रायोरिटी देकर देख ली, तो हमारे पास जो है फीजिबल सोल्यूशन नहीं आया, मीन्स हमारा रूट जो है वो सही नहीं गया, वो रिपीट हो रहा है। पहले हमने ज़ीरो को प्रायोरिटी दी थी, अब लेकिन हम 1 को देंगे। ज़ीरो के बाद जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो देखेंगे। यहाँ पर ज़ीरो के बाद सबसे मिनिमम एलिमेंट 1 है और फर्स्ट रो में एक 1 है, तो हम इसे प्रायोरिटी देंगे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर भी होगी, इसकी रो और कॉलम को कट करेंगे। इसमें ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमने ज़ीरो से चेक किया, लेकिन ज़ीरो से हमारा जो रूट है वो रिपीट हो रहा था। हमने दोनों मल्टीपल सोल्यूशन से भी देख लिया, हमारा जो रूट था वो रिपीट हुआ। अब जब जीरो से नहीं हो रहा, तो जीरो से सबसे कोई बाद जो मिनिमम एलिमेंट है हम उसे एक बार प्रायोरिटी देकर देखेंगे। यहाँ पर जीरो से बाद मिनिमम एलिमेंट 1 था, हमने 1 लिया और यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि उसकी रो और कॉलम दोनों कट होंगे। अब आगे हम नॉर्मल जैसे नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम करते हैं वैसे ही करेंगे, फिर से ज़ीरो को ही प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर सिंगल ज़ीरो नहीं है, इस रो में सिंगल ज़ीरो है, इसे लेंगे और कॉलम को कट। नेक्स्ट में सिंगल ज़ीरो लेंगे और कॉलम को कट। नेक्स्ट में भी एक सिंगल ज़ीरो है, इसे लेंगे और कॉलम को कट। अब हम कॉलम वाइज जाएंगे, ये ऑलरेडी कट है, ये भी कट है, ये भी कट है। यहाँ पर एक सिंगल ज़ीरो है, इसे लेंगे और रो को हम कट करेंगे। अब हमारे पास 4 ही जॉब्स हैं और 5 ही जॉब्स हैं और 5 ही हमने असाइन किए हैं। अब ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन तो बन गया है, ऑप्टिमल सोल्यूशन तो बन गया। अब हम चेक करना है कि ये फीजिबल है या नहीं। सबसे पहले हम इसका रूट चेक करेंगे। ए से कहाँ पर गई, ई पर, ई से गई सी पर, सी से गई बी पर और बी से गई डी पर, फिर डी से गई ए पर। अब यहाँ पर इसने सारी सिटीज़ एक बार में ही घूम ली है, कोई भी सिटी रिपीट नहीं हुई है, सभी में घूमकर बाद में ये एंड पर ए पर आया, तो ये हमारा फीजिबल सोल्यूशन है। अब ये हमारा सोल्यूशन फीजिबल है, तो अब हम इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। ए से कहाँ पर है, ई, बी से डी, सी से बी, डी से ए और ई से सी। अब इसकी हम कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट आपको पता है कि हम कौन सी लेते हैं, क्वेश्चन वाली। ए से ई है 3, बी से डी है 2, सी से बी है 5, डी से ए है 2 और ई से सी है 4। अब इसका टोटल हमारे पास 16, ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है। इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने इसे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जैसे हाइफन की जगह पर इन्फिनिटी का साइन लगाया। उसके बाद इसे हमने नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह ही किया। जब हमारा एक बार जो जॉब है असाइन होगी, उसके बाद हमने रूट चेक किए। रूट हमने ऐसे चेक करना होता है कि हमारा कोई भी जो सिटी है वो रिपीट ना हो। जैसे ए से वो बी पर गया, बी से डी पर गया, डी से फिर से ए पर आ गया, इसमें हमारा जो ए वाला रूट है वो रिपीट हुआ और बाकी सभी सिटीज़ उसने कंप्लीट भी नहीं की, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है बाकी सिटीज़ को भी रिपीट करने में। तो हमने ऐसा रूट ढूंढना है जिसमें वो सारी सिटीज़ भी घूम ले और हमारी कोई सिटी रिपीट भी ना हो। अब हमने पहले ज़ीरो को प्रेफरेंस देकर देखा था, उसके बाद उसे में हमारा रूट नहीं बना, तो हमारा मल्टीपल क्वेश्चन बन गया था। उसमें हमने मल्टीपल रूट के जैसे भी देखा, तो भी हमारा जो सोल्यूशन है वो फीजिबल नहीं था। उसके बाद जीरो को प्रेफरेंस देने के बाद हमारा रूट फीजिबल नहीं आया, तो हमने उसके जीरो के बाद जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था 1, उसे प्रेफरेंस देकर देखा, तो हमारा जो रूट है वो फीजिबल आ गया। हमारा कोई भी रूट इसमें रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद हमने इसकी मिनिमम कॉस्ट निकाल ली। बस ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसे ध्यान से समझने की नीड है। अब हम और क्वेश्चन करेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हाइफन है, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले हम हाइफन की जगह पर इन्फिनिटी का साइन डालेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, रो रिडक्शन। अब रो वाइज सबसे मिनिमम एलिमेंट है 1, यहाँ पर है 2, नेक्स्ट में है 4, नेक्स्ट में 4 और नेक्स्ट में 2। अब हम रो वाइज रिड्यूस करके न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे।
सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट था 1 फर्स्ट रो में। 1 और इन्फिनिटी का डिफरेंस इन्फिनिटी ही आएगा। 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1 और 5 का डिफरेंस 4, 1 और 7 का डिफरेंस 6, 1 और 1 का डिफरेंस 0। नेक्स्ट में 6 और 2 का डिफरेंस 4, इन्फिनिटी ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट 3 और 2 का डिफरेंस 1, 8 और 2 का डिफरेंस 6, 2 और 2 का डिफरेंस 0। नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 8 का डिफरेंस 4, 7 और 4 का डिफरेंस 3, इन्फिनिटी ऐसे ही। 4 और 4 का डिफरेंस 0, 7 और 4 का डिफरेंस 3। नेक्स्ट हमारे पास है 12 और 4 का डिफरेंस 8, 4 और 4 का डिफरेंस 0, 4 और 6 का डिफरेंस 2। नेक्स्ट इन्फिनिटी ऐसे ही। नेक्स्ट 4 और 5 का डिफरेंस 1। नेक्स्ट 1 और 1 का डिफरेंस 0, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1 और 8 का डिफरेंस 7 और इन्फिनिटी ऐसे ही। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है अब? कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम वाइज सबसे मिनिमम एलिमेंट 0, नेक्स्ट में भी 0, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 0 और नेक्स्ट में भी 0। अब हम कॉलम वाइज रिड्यूस करके न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर 0 है तो ये हमारी जो टेबल है वो ऐसे ही आ जाएगा, कॉलम सॉरी। नेक्स्ट में 1 0 है, ये भी कॉलम हमारा ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट में 1 है, यहाँ पर 3 0 इन्फिनिटी 1 एंड 0। नेक्स्ट हमारा ऐसे ही आ जाएगा और नेक्स्ट भी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? असाइन जॉब। अब हम जॉब असाइन करेंगे। जॉब असाइन करने के लिए ये मैट्रिक्स सबसे पहले हमें एज इट इज़ नोट करनी होगी। सबसे पहले हम वो रो ढूंढेंगे जिसमें एक सिंगल ज़ीरो है। फर्स्ट रो में एक सिंगल ज़ीरो है, हम इसे लेंगे और कॉलम कट। नेक्स्ट में भी एक सिंगल ज़ीरो है, हम इसे लेंगे और कॉलम को कट। नेक्स्ट में भी सिंगल ज़ीरो है, कॉलम कट। नेक्स्ट में भी है, कॉलम कट। और नेक्स्ट में भी सिंगल ज़ीरो है और कॉलम को हम कट करेंगे। अब हमारे पास 4 ही जॉब्स हैं, 5 ही जॉब्स हैं और 5 ही हमने साइन किया। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो तो ऑप्टिमल है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रूट चेक करना। अब हम रूट चेक करेंगे। ए से हमारा रूट कहाँ पर गया? ई पर। ई से फिर से ए पर आ गया, तो ये रिपीट हो गया, तो ये नॉट फीजिबल है। अब मुझे नॉट फीजिबल है तो हम न्यू रूट बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये टेबल एज इट इज़ नोट करना होगा। सबसे पहले हमने ज़ीरो को प्रेफरेंस दी थी। जब ज़ीरो से हमारा रूट फीजिबल नहीं आया तो हम उसके बाद सबसे मिनिमम नंबर देखेंगे जो ज़ीरो के बाद सबसे मिनिमम है। ज़ीरो के बाद सबसे मिनिमम हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो हम फर्स्ट रो में देखेंगे यहाँ पर एक 1 है, इसे हम लेंगे और साथ में कंडीशन इसकी रो और कॉलम दोनों को कट करेंगे। अब आगे ये नॉर्मल फिर से असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह ही हम करेंगे। यहाँ पर एक सिंगल ज़ीरो नहीं है, नेक्स्ट में सिंगल ज़ीरो है, हम इसे लेंगे, कॉलम कट करेंगे। नेक्स्ट में सिंगल ज़ीरो नहीं है और नेक्स्ट में भी नहीं है। अब हम कॉलम वाइज जाएंगे। इस कॉलम में सिंगल ज़ीरो है, हम इसे लेंगे, रो को हम कट करेंगे। नेक्स्ट ऑलरेडी कट है, नेक्स्ट में भी हमारे पास एक सिंगल ज़ीरो है, हम इसे लेंगे, रो को कट करेंगे। अब हमारे पास कोई भी सिंगल ज़ीरो नहीं बची। अब हमने 5 जॉब असाइन करनी थी लेकिन हमने 4 की है, तो ये मेरा हमें नेक्स्ट स्टेप करना होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे मिनिमम एलिमेंट देखना कौन सा है। यहाँ पर है 1। अब बाकी के एलिमेंट में से 1 को माइनस करेंगे
और इंटरसेक्शन के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर ऐड होगा। अब हम न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे। इन्फिनिटी 4 3 7 0, नेक्स्ट 2 इन्फिनिटी 3 0 3 3 0 इन्फिनिटी 0 0 7 7 0 इन्फिनिटी 8 0 0, नेक्स्ट यहाँ पर आ गया 2, नेक्स्ट में आ गया 0 और नेक्स्ट में इन्फिनिटी। अब उसके बाद हमने 1 को प्रेफरेंस दी थी, 1 को प्रेफरेंस देकर भी हमारा जो सोल्यूशन है वो फीजिबल नहीं हुआ। अब हम 1 को दी थी सबसे पहले, बाद में अब हमने उसके बाद जो मिनिमम एलिमेंट है उसको देनी है। 1 के बाद जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 2। अब हम 2 को प्रेफरेंस देंगे। कंडीशन क्या है, रो और कॉलम दोनों कट होंगे। हम बाकी आगे जैसे असाइनमेंट करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर सिंगल ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल ज़ीरो है, इसे लेंगे, कॉलम कट। नेक्स्ट में सिंगल ज़ीरो नहीं है, नेक्स्ट में भी नहीं है। अब हम रो वाइज जाएंगे, कॉलम वाइज जाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल ज़ीरो है, इसे लेंगे और रो को कट करेंगे। नेक्स्ट ऑलरेडी कट है, नेक्स्ट में भी नहीं है और नेक्स्ट में भी नहीं है। अब ये मल्टीपल सोल्यूशन का क्वेश्चन हो गया, तो अब हम इसे प्रेफरेंस देंगे अपनी मर्जी से। कंडीशन फिर से फुलफिल करेंगे, रो और कॉलम दोनों को कट किया। नेक्स्ट अब हमारे पास एक ही ज़ीरो बची है, इसे चाहे रो वाइज कर लो चाहे कॉलम वाइज कर लो। अब हमारे पास 5 ही जॉब थी और 5 ही हमने साइन कर लिया, तो सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हो गया। अब हमने रूट चेक करना है इसमें भी। हमारा रूट ए से कहाँ पर गया, बी पर, बी से कहाँ पर गया, सी पर, सी से गया डी पर, डी से गया ई पर और ई से गया ए पर। अब इसने सारी सिटीज़ घूमी है, कोई भी रूट जो है वो रिपीट नहीं हुई। कोई भी सिटी ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी, डी से ई और ई से वापस ए पर आया। सारी सिटीज़ घूमी है, एक भी रिपीट नहीं हुई, तो ये फीजिबल सोल्यूशन हमारा फीजिबल है। तो अब हम इसमें मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, सी से डी, डी से ई और ई से ए। अब इसकी हम कॉस्ट निकालेंगे। बी, ए से बी की 2 है, बी नेक्स्ट 3, नेक्स्ट हमारे पास 4 है, नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट हमारे पास 1। इनका टोटल हमारे पास आया 15। ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट इसमें हमने रूट चेक करनी होती है कि कोई भी रूट हमारा जो है वो रिपीट ना हो। बाकी का सारा सम एज इट इज़ ही है, बस हमने रूट चेंज करने होते हैं। अगर रूट रिपीट हो रहा है तो हम 0 से नेक्स्ट जो मिनिमम नंबर है उसे प्रेफरेंस देकर करेंगे। बस यही इसमें डिफरेंस है और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में भी बहुत आता है, तो इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब हम कल इसकी एक और क्लास करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा।